हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। और जैसे आपको पता है नवंबर दिसंबर में टर्म 1 हमारा होने वाला है और टर्म 1 में हमारे जो एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, गिव रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो आज से मैं आप लोगों के लिए केस स्टडी वाले क्वेश्चंस का स्टार्ट कर रही हूँ अपनी सीरीज। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज और आज हम फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन करेंगे। तो एज यू कैन सी दैट वी हैव अ क्वेश्चन इन दिस टू इन्हांस द रीडिंग स्किल्स ऑफ क्लास 10th। तो ये आपको पैराग्राफ दिया है, इसमें इन्होंने बोला है टू इन्हांस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10th स्टूडेंट द स्कूल नॉमिनी यू एंड 2 of your फ्रेंड्स टू सेट अप द क्लास लाइब्रेरी। उन्होंने क्लास मतलब जैसे कि रीडिंग स्किल्स इन्हांस हो, क्लास लाइब्रेरी एक सेटअप करने के लिए आपको और आपके 2 फ्रेंड्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। उन्होंने बोला है कि क्योंकि स्कूल के अंदर 2 सेक्शंस है, देयर आर 2 sections A and B of grade 10, there are 30 student in section A and 36 student in section B। तो आपको पूरा पैराग्राफ एक बार ठीक से रीड करना है और उसके बाद आप ऑप्शंस पे जाओगे। तो क्योंकि आपको पैराग्राफ बहुत ही सिंपल सा दिख रहा होगा कि इसमें कुछ ज़्यादा खास चीज़ें दी नहीं है। आपको बोला है कि there are 2 sections A and B, उनमें जो है A सेक्शन में जो है 32 स्टूडेंट्स हैं और B सेक्शन में 36 स्टूडेंट है। आपको लाइब्रेरी के अंदर, अब देखते हैं पार्ट 1 पे जाते हैं, हम अपना पार्ट 1 पे जाते हैं। पार्ट 1 में बोल रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड बी। तो सेक्शन ए एंड बी में जितने स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली एक स्टूडेंट को एक से कम बुक तो मिल नहीं सकती ना, कम से कम एक बुक तो हर एक स्टूडेंट को मिलेगी ही मिलेगी, है ना। तो वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ऐसी बुक्स हमको लानी हैं, ठीक है। इतने नंबर ऑफ बुक्स चाहिए, तो ऑब्वियसली विल टेक द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसको आप और दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हो, मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब भी आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना होता है, एलसीएम या फिर एचसीएफ फाइंड करना होता है, तो हम एक दूसरे तरीके से कैसे सोचते हैं कि जब भी आपकी जो आंसर है वो गिवन वैल्यू से बड़ा आना होता है, ठीक है। जब भी आपको इतना तो आप सोच ही सकते हो ना कि आपका जो आंसर है वो गिवन वैल्यू से बड़ा आएगा या फिर उससे स्मॉलर आने वाला। इफ द आंसर विल कम मोर देन द गिवन वैल्यूज वी ऑलवेज डू द एलसीएम। दिस इज अ शॉर्ट काइंड ऑफ ट्रिक टू अंडरस्टैंड। एंड इफ द आंसर विल कम स्मॉलर देन द गिवन वैल्यूज वी ऑलवेज डू द एचसीएफ। ऑब्वियसली नंबर ऑफ बुक्स 36 और 32 से तो कम नहीं होंगी ना, इन नंबर से तो ज़्यादा होंगे। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम फॉर पार्ट 1। तो एलसीएम फॉर पार्ट 1 हम देखेंगे, यहाँ पे हम 36 और 32 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एलसीएम हमको फाइंड करना है 32 एंड 36 का। तो वी कैन डू इट वेरी इजीली। तो नाउ यू कैन सी कि आगे 2 और ये में आप कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये ऐसे ही जाने वाला है एंड फिर ये 3 से जाएगा आगे। ठीक है, तो ये हो गया 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। तो 32 इंटू 9। तो एलसीएम ऑफ 32 एंड 36 इज कितना होगा 2 to the power 5 into 9। 2 to the power 9 is 32 into 9। तो कितना आएगा 18, 1 कैरी 288। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट का जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आप इस तरह से जब आप करते हो तो आप इस तरह से वहाँ पे आप कैलकुलेशंस भी दिखा दिया करो और पार्ट सी और आंसर ये दोनों चीज़ें आप मेंशन करा करो। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं कि वो आंसर तो सही निकाल लेते हैं लेकिन ऑप्शंस में गलत। तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, इस तरह के सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। तो अब हम देखते हैं अपना पार्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख, पैराग्राफ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सेकेंड में वो बोल रहे हैं इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो इससे पहले, इसी से जस्ट पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए थे और वहाँ पे मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बताया था। एक और बात बता रही हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं वो। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स।
ये हमारा एनसीईआरटी में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो उन्होंने बोला है कि अगर आपको क्या दिया है उन्होंने पार्ट्स में, उन्होंने आपको नंबर्स दे दिए हैं 32 एंड 36 विच यू ऑलरेडी नो, और एलसीएम आप निकाल चुके हो। तो एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट कितना होगा 32 इंटू 36 और एलसीएम इसके नीचे रख दो। तो एलसीएम अगर हम इसको एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो ना आप क्या करो, यहाँ पे इसकी जगह ये वाला रख देते हैं हम, क्योंकि ये कट हो जाएगा इजीली। तो आप इस तरह, तो इसमें 4 आंसर आ गया। तो सेकंड पार्ट का, सेकंड वाला हमारा जो क्वेश्चन है इसका बी पार्ट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका बी पार्ट आएगा, बी पार्ट इज द आंसर ऑफ हमारा पार्ट 2। तो नाउ विल सी पार्ट 3। पार्ट 3 में देखिएगा उन्होंने बोला 36 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो ये बहुत इजीली आप कर सकते हो 36 के प्राइम फैक्टर्स। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि 36 में कहाँ तक गया था, 2 टाइम्स तो 2 गया था। आप दोबारा भी कर सकते हो, तो 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, तो 3 इंटू 3, तो 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3, 9 4 जा 36। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो ए पार्ट इज द सॉल्यूशन। तो बहुत ही इजी सा है ये आपका सीबीएसई का अपलोड ही है ये वाला। तो ये देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि बहुत ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं आने वाली, बहुत इजी से क्वेश्चंस आने वाले हैं। छोटी छोटी बातों को आपको फोकस करना है तो आप इजीली कर लोगे। नेक्स्ट वाला भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज व्हाट। तो वहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया होता था, तो वहाँ पे क्वेश्चन दिया होता था कि प्रूव दैट दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो वैसे तो हमको पता है कि इज अ कॉम्पोजिट नंबर, तो बट मैं आपको फिर भी बता रही हूँ कि हाउ वी कैन राइट इट लाइक अ कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसमें से 15 कॉमन ले लेते हो तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1 ये बच जाएगा, और 15 को फिर आप 3 इंटू 5 भी लिख सकते हो और इंटू एक 1 भी ले सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं। तो येस, इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। तो बी इज़ द आंसर। तो इसका आंसर क्या है? बी आंसर है इसका। फोर्थ पार्ट का आंसर हमारा बी है। ए का पार्ट का हमारा सी था, सेकेंड पार्ट का बी था, थर्ड पार्ट का ए था एंड फोर्थ पार्ट का बी है। नेक्स्ट आते हैं हम फिफ्थ पार्ट पे। ऑल्दो हमें 4 ही पार्ट्स करने होते हैं, लेकिन मैं जितनी भी आपको केस स्टडी क्वेश्चंस कराऊंगी सब में ऑल 5 पार्ट्स करके दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो फिफ्थ वाला है हमारा, इफ p एंड q आर द पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट p इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो p की वैल्यू दे रखी है आपको a b स्क्वायर एंड q की वैल्यू दे रखी है a स्क्वायर b, देन एलसीएम। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने अपने एमसीक्यू वाले में आपको कराए थे। तो मैंने वहाँ बताया था कि एलसीएम हम कैसे लेते हैं। एलसीएम में हम इसकी जो मैक्सिमम पावर होगी ना वो ले लेंगे, यानी कि a की पावर कितनी आएगी 2 और b की पावर भी 2। तो दिस इज द एलसीएम। तो कौन सा वाला पार्ट है हमारा? ये भी अगेन बी पार्ट ही है। तो इसका भी बी। अगर इसका एचसीएफ भी निकालना होता तो कितना आता? एचसीएफ आता जिसमें हम लीस्ट पावर्स लेते हैं, तो ए एंड बी। तो दिस इज द एचसीएफ। तो देखिएगा, ये बहुत ही सिंपली हमने फर्स्ट केस स्टडी कर लिया है। ये टोटली आपका बेस था एलसीएम एंड एचसीएफ के कॉन्सेप्ट में। एलसीएम एचसीएफ हम ना बहुत जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको इसको बहुत अच्छे से फोकस करके समझने की ज़रूरत होती है। एलसीएम वी ऑलवेज टेक इफ द आंसर इज द मोर देन द गिवन वैल्यूज। मतलब जो गिवन वैल्यूज हैं क्वेश्चन में, अगर हमारा आंसर उससे बड़ा आना है तो हम एलसीएम लेते हैं, उससे छोटा आना है तो हम एचसीएफ लेते हैं। एचसीएफ हमेशा जो गिवन पावर्स होती हैं उसमें जो स्मॉलर वाली पावर है उनको लेते हैं एचसीएफ के लिए, और एलसीएम के लिए जो बिगेस्ट पावर है, जो सबसे ज़्यादा है। जैसे यहाँ 2 ज़्यादा है, यहाँ पे भी 2 ज़्यादा है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें, एक ये वाला कॉन्सेप्ट है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो ये छोटी मोटी बातें हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे बेस्ड ही आपके केस स्टडी या फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं रियल नंबर्स की ही एक और केस स्टडी आपको शेयर करूँगी। आई ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको कराऊं, जिससे कि आप अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर हमको अच्छे से करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी मैंने ऑलरेडी रियल नंबर्स की पूरी अपलोड की आप लोगों के लिए। आई ट्राई कि मैं एग्जाम्पलर भी अपलोड करूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप ये केस स्टडी आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू लाइक टू study with me and you want to prepare for your term 1 exam with me, so please like, share and subscribe my channel, and please do share with your friends also. So bye bye friends.